क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए जनाब। खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी एक वो दिखाना चाहती। मैंने आज नोज़ बनवाया है और मैंने टिकटॉक पे शेयर की है, लेकिन यहाँ पे मैं करूँगी इंशाल्लाह। बड़ी मुझे दर्द हुई है टबा के। इसकी स्टोरी ये है कि जो कश्मीरी होते हैं, हमारी अम्मी कहती थी कि वो नाक नहीं बनाती औरतें ना, तो ये रस्में हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती, ये रस्म नहीं चलती कि बेटी के साथ दे देते हैं ये फलाना कर लो, या बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, उसको अच्छा मुस्तकबिल दो। लोग जहेज़ों की फ़िक्र कर रहे होते हैं, कपड़ों की फ़िक्र कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्ची पढ़ी लिखी होगी, उसे पढ़ना आता होगा, वो ज़िंदगी की जंग लड़ सकेगी इंशाल्लाह ताला। उसकी किस्मत अच्छी हो, उसका खामद अच्छा हो, तो उसको कमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक अच्छी नस्ल आपको देगी। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो नोज़ बनाने की जो बात मैंने आपसे शेयर भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं आपको कैसा लगता है। बाहर नोज़ को आज मैंने बड़ी दर्द मुझे हुई है, अभी तक हो रही है, तो सारा पास सुन हो गया है मेरा। बट मुझे शौक़ था, तो इसे कहते हैं थोड़ा सा ज़िंदा और रहने दी उमंग, खुद को रखना और थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेके आना। और आज बालों को जनाब मैंने ये देखें सारे नीचे से कल खुद प्लांट डाले हैं। आज मैंने वो प्लांट तोड़ कर आजमाया था, तो ये देखें ये खुल गए हैं। वैसे कल सारे जब ताज़े ताज़े थे ना तब मज़ेदार थे, ये वाले अभी तक हैं। तो ये मज़ेदार थे ज़्यादा। तो जनाब ये थी थोड़ी सी ब्यूटी श्यूटी की बातें। देखो ऐसी बातें करने से ना मैंने जो ज़िंदगी में एक चीज़ नोट की है कि हम हर वक्त अगर मैं बहुत सियानी बनी रहा ना, मेरे बच्चों का की बनेगा, एक घर का की बनेगा, मैं ना, या मेरी अम्मी नहीं है, मेरे अब्बू नहीं है, तो यकीन करें नेगेटिविटी के लिए हमारे पास सोचने को इतना कुछ है, इतना कुछ है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे व्लॉग देखा करो आप लोग, कि जो चीज़ें आपको चलना सिखा रही होती हैं, जो चीज़ें आपके अंदर कामयाबी को की तरफ लेके जा रही होती हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ज़िंदगी में अगर आपको किसी ने धोखा दिया है ना, धोखा में वो काम वाली ने भी धोखा देता हो सकता है, वो किसी जमादार ने भी दिया हो सकता है, मतलब आप लोग गलत भी ले जाते हो ना। अगर आपको ज़िंदगी में कोई दोस्त या कोई सहेली या कोई आपका पैसा खा गया है, तो यकीन करें उसको अल्लाह के वास्ते माफ़ कर देना सीखें। और उसको छोड़ने के बाद ना उसके ख़िलाफ़ बातें मत करें, उसके साथ कोई दुश्मनी ना बना लें कि मैंने अब उसकी दुश्मनी बना ली, जिसके साथ बैठे उसी के साथ उसकी बातें करना शुरू कर दी, तो फिर तो आपने उसको माफ़ नहीं किया। आप अपने लिए मैंने ये चीज़ जब से सुनी है कि अगर मैं सिर्फ अपने हद तक बात रखूँगी, वरना बात फिर बहुत आगे चली जाएगी। कि जब एक माँ अपना फ़र्ज़ अदा करती है, बच्चे पैदा हुए, ससुराल को भी निभाती है, बच्चों को पालती है, और बड़े होकर बच्चे जब माँ से बदज़ुबानी करते हैं, माँ ने सिखा दिया, लेकिन जब बच्चे बदज़ुबानी करेंगे या माँ को कुछ कहेंगे, तो वो अपनी ही कब्र को ख़राब करेंगे। माँ ने अपना हक़ अदा कर दिया, इसलिए मेरे ख़्याल में जो चुप है वो बहुत सारे मसलों का हल निकल आती है। तो जनाब काफ़ी दिनों से मैंने आपसे पहले भी एक बात डिस्कस की थी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है, तो इसलिए मैंने ये बात इसलिए व्लॉग बनाने लगी हूँ कि देखो हम व्लॉगिंग करते हैं ना अपने घर की ज़िंदगी के ऊपर, मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, अपने अपने ज़ौक़ की बात है, अपने अपने सोच की बात है। तो मेरे जहन में आता है कि अब जैसे जैसे मैं ग्रो कर रही हूँ ना, तो मेरे जहन में ये बात आती है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे बोलना थोड़ा सा आ गया है, या मैं समझ गई हूँ, या मुझे अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना, जो बुझता हुआ चिराग था थोड़ा सा जल गया ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि इंसान एक ऐसा ब्लॉग, ऐसी चीज़ें लोगों को दे जो खुद भी मैंने फ़ेस की हों, और आप लोग शायद उस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल कर लो। मैंने आपको बहुत सारी बातें की थी, लेकिन हमेशा मैं, क्योंकि खुद पढ़ी लिखी औरत हूँ जनाब, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करती हैं कि हम लोग शुरू से आराम से खा लेते हैं। इसके ऊपर देखो ना, ये ब्लू बैंड है, हम बचपन से खाते आ रहे हो, आप भी और मैं भी। हमने बच्चों को आदत डाली हुई है, मैंने छोटे पे आ गई हूँ इसके ऊपर। देखो इसके अंदर इतने कैलोरीज़ हैं। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह उसका वेट 72 हो गया, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि सिर्फ ये यंग फूड खाने की वजह से
और ये जो हम यूज़ करते हैं केचप, जनाब इतों तो खानी मैं ये केचप, इसको डाल के यकीन करें आप पिज़्ज़े खा रहे होते हो, ये केचप डाल के और इसके साथ पिज़्ज़ा खाना यकीन करें जहर बन जाता है, जहर। मैंने आपसे पहले भी एक बात की थी कि एक तो पिज़्ज़ा के अंदर ये जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा लिखा होगा, किस साइड पे होता है, यहाँ छोटा सा ना लिखा होता है उन्होंने, हाँ यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ें हमने कभी ज़िंदगी में गौर ही नहीं किया, ये सारी उन्होंने लिखी होती है नीचे, ये सारा। अच्छा, कहने का मकसद है और आपको दिखाने का मकसद ये सिर्फ ये है कि इन चीज़ों के अंदर जो सोडियम होते हैं, इस ख़ास तौर पे इन चीज़ों के अंदर जो हम खाते हैं, ये क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम लोग ये जंक फूड खाते हैं, इसके अंदर हम इतने आराम से पिज़्ज़ा खा जाते हैं, हम बर्गर खा जाते हैं, और उसके ऊपर साथ साथ ये डाल रहे होते हैं। हमें बीमारियां, हमारे फैटी लीवर क्यों हो गए, हमें तो इन बीमारियों का पता ही नहीं था। मैदे के अल्सर, कैंसर क्यों बनने लग गए, इतनी जल्दी लोग बूढ़े क्यों होने लग गए, ऐसी ऐसी बीमारियां सुनने को मिलती हैं। तो फिर अंदाज़ा ये होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी तो हम खा रहे हैं ना, जो पहले लोगों ने नहीं खाई। हर चीज़ बेमौसमी आ जाती है, हम बेमौसमी खा लेते हैं। कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि ये बेमौसमी सब्ज़ी उगाने के लिए उन्होंने कितना कुछ गलत चीज़ें इस्तेमाल की होंगी, तब ये उगी होगी। वरना अल्लाह ताला का तो वेदर उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से सब्ज़ियाँ भी आ रही होती हैं। सर्दियाँ शलजम जो है, या किन्नू, माल्टे, गाजरा, ये सब फ्रेश आपको उसी मौसम में मिलेंगी जब अल्लाह ताला ने मौसम का सिस्टम भी उसके मुताबिक रखा हुआ है। जब आप चीज़ों के ऊपर पेपर शेपर चढ़ा के विदाउट मतलब नेचुरल फूड नहीं प्रोडक्ट करोगे, तो वो तो फिर लोगों के साथ जुल्म है। फिर हम ये कहते हैं, हम वो उतना पैसा खाने पे नहीं लगाते जितना पैसा हम जाके डॉक्टरों को दे देते हैं। मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ। और मैंने जिसकी ये न्यू अनारकली जाते हैं ना हम लाहौर, तो वहाँ एक बंदा जिसकी ये पहले अनारकली थी वो फोत हो चुका हुआ है। तो मैं वो उसकी भी स्टोरी मैंने सुनी, तो मुझे बड़ा कहते हैं कि उस बंदे को गुर्दों का मसला हुआ था, और उस दौर में गुर्दों का इतना नहीं था ट्रेंड, तो उसकी अनारकली तक बिक गई, उसका सारा दुकानें जितनी भी थी वो सब बिक गई। उससे इस वजह से कि वो बीमार हुआ, बीमारी में पड़ा और सब चीज़ें ख़त्म हो गई। यानी इंसान सेहत से भी जाता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। और हम यकीन करें, मैं खुद इस चीज़ को ब्लेम करती हूँ कि ये औरतों का सबसे बड़ा कसूर है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए हांडियों का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया गया है। बच्चों, अच्छा तू बर्गर मंगा ला, तू पास्ता मंगा ला, तू फलाना, बच्चों के अंदर शौक़ ही नहीं पैदा किया गया। हकीकत है, हम जैसे भी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हमारी माएँ जो भी था, लेकिन हमें रोटी तो मिलती थी, सालन तो मिलता था, ये तो होता था ना कि ये चीज़ खानी, ये चीज़ें नहीं होती थी। हों भी तो हमारे घरों में ऐसे इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता। यकीन करें, इस मामले में मैं खुद मेरे से जो बड़ी बहन है ना, जो मुल्तान होती हैं, तो मुझे उनकी ये बात हमेशा बहुत अच्छी लगती है कि उसके घर जब भी गए हैं ना, वो हलवा पूड़ी तक वो घर बनाती है। तो यकीन करें, वो तो एक तो बनाती है घर, वो अलहदा बात है, लेकिन उससे जो प्यार झलकता है ना, यकीन करें उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। अब हलवा पूड़ी पे क्या उसका वो खर्चा ज़्यादा आया होना, घट आया होना है, बाज़ार से लेके जाओगे तो महंगा है, लेकिन उसका जो खुलूस है, वो प्यार है। चने बनाना, हलवा बनाना, पूड़ियाँ बनाना और ये सारी चीज़ें घर बनाना, और यकीन करें बड़ा बंदा खुश हो जाता है, लगता है कि पता नहीं क्या दुनिया का हासिल कर लिया। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, बहुत अच्छा लगता है जब ये बहन इस दौर में मैं कहती हूँ कि अगर ये बहन भाई सपोर्ट करें इस तरह की भी, तो यकीन करें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। गम बहुत हैं दिलों में, मैं किसी को भी छेड़ लो, मेरी बहन को या मेरे भाइयों को या मैं आपको कहूँ, तो आपके पास भी बहुत चीज़ें होंगी टेंशन्स के लिए। तो इसलिए प्लीज़ अच्छा सोचा करें। मैंने आपको हमेशा कहा कि अच्छी ज़िंदगी, और जहाँ तक हो सकता है जन्नत, जल्दी सब्सक्राइब करें, जल्दी सब्सक्राइब करें। और मैंने आपसे पूछा था कि मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं व्लॉगिंग करूं कि ना करूं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।